हेलो गाइस, दिस इज सुंदर प्रजापति और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आदर्श क्लासेस में। ठीक है, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बहुत ही शानदार ट्रिक। वो ट्रिक है डिफरेंट इंटीग्रेशन और मॉडुलस फंक्शन की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो मॉडुलस फंक्शंस हैं जैसे साइन और कॉस, उनकी सॉल्व करने का एकदम सिंपल एंड साधारण सा ट्रिक आज आप लोगों को लेकर के आया हूं मैं सामने। साधा आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को जस्ट 10 मिनट में, सॉरी 10 मिनट, जस्ट 10 सेकंड में आपको सॉल्व करने के बहुत शानदार सी ट्रिक मैं दूंगा। 10 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे या फिर आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपको 2 मिनट्स लगेंगे। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम्स में बैठते हैं तो आपके पास उतना समय नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट दें, 3 मिनट दें। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और ऐसी ट्रिक है जो हमेशा आपको याद रखेगी, कभी भी आप भूलने वाले नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए तो बात करते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। देखिए कैसे। आइए, हमारे पास क्वेश्चन है 0 से लेकर के 4 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx, 0 से लेकर के 9 पाई, ठीक है, मॉड ऑफ cos x dx, 3 पाई से लेकर के 7 पाई, क्लोज ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट, मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x dx। कैसे इसको सॉल्व किया जाता है? तो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूं, मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई, अगर हम 0 से लेकर के पाई तक cos x, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है, मॉड ऑफ cos x हो या मॉड ऑफ sin x हो, इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालें तो क्या आंसर आएगा? चलिए एक बार चेक कर ही लेते हैं। तो मॉड ऑफ cos x देखो पॉजिटिव होता है, मॉड ऑफ cos x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक ये कितनी बार पॉजिटिव और कितनी बार नेगेटिव हुआ, इस पर आपको चर्चा थोड़ी सी करनी है। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको ग्राफ की मदद से सिखाता हूं मैं कैसे आपको ग्राफ शायद आपको याद होगा तो आप बहुत इजी तरीका से इसको इंटरप्रेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया, cos का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ये 0, ठीक है, और ये क्या हो जाता है इसका π/2, और ये क्या हो गया इसका पाई। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो देखिए यहां से यहां तक अगर आप देख पाए तो ये पॉजिटिव एरिया है और ये इसका नेगेटिव एरिया है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से पाई में, 0 से लेकर के π/2 तक तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन π/2 से पाई तक क्या हो जाता है? ये नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? ये नेगेटिव। तो अगर हम 0 से लेकर के पाई तक इसके इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करें और इसकी वैल्यू लेगा तो क्या आंसर आता है? सिर्फ ये हमको देखना है। चलिए यही बात करते हैं। तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूँ, 0 से लेकर के π/2 में। ठीक है, तो 0 से लेकर π/2 में ये पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पॉजिटिव लिखने वाले हैं। ठीक है, और π/2 से लेकर के पाई तक ये नेगेटिव होता है तो हम यहाँ नेगेटिव लिखने वाले हैं। तो π/2 से जो है पाई तक ये नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिख लिया है। और हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट। चलिए इंटीग्रेट कीजिए। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है sin। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज? sin x कहां से कहां तक? 0 से लेकर के π/2। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप इसका इंटीग्रेशन देखें तो आपको समझ में आएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t माइनस है, तो आप क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? cos का इंटीग्रेशन sin होता है तो आप लिखेंगे यहाँ पर sin x। ठीक है, कहां से कहां तक? पाई से लेकर के π/2 तक। आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए। देखिए sin π/2 की वैल्यू 1 मिलेगी, 0 की वैल्यू तो 0 आती है। यहाँ देखिए क्या लिखा हो? sin पाई का वैल्यू 0 और sin π/2 की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका आंसर क्या हो चुका है? 2, यानी इसका आंसर आपको 2 मिल गया। तो 0 से लेकर के पाई में इसका आंसर आपको क्या मिला है? 2। 0 से लेकर पाई में इसका आंसर आपको क्या मिला है? 2। तो हर बार, यानी कि हर बार 0 से पाई में आपको इसका आंसर क्या मिलने वाला है? 2 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं एक बार साइन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि साइन का 0 से पाई में क्या आंसर आता है। तो देखिए 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, तो 0 से पाई में मॉड ऑफ साइन है तो अबव द एक्स एक्सिस होता है। अगर इसका ग्राफ आप देख पा रहे हो तो देखिए अबव द एक्स एक्सिस ये 0 से पाई है, ये 0 है, ये अबव द एक्स एक्सिस होता है तो ये सिंपल खुलेगा। और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ठीक है, कहां से कहां तक खुला? पाई से लेकर के 0, तो मैंने पुट कर दिया, माइनस बाहर निकाला, मैंने क्या निकाला? माइनस बाहर, तो cos पाई की वैल्यू -1 हो जाएगा, -1 तो -1 कटा तो आंसर क्या हो गया? 2। यानी कि 0 से लेकर के पाई में मॉड ऑफ sin x की वैल्यू भी क्या होती है? 2 होती है। तो इसी पर आपका जो है
बैठा हुआ, पूरा की पूरा शॉर्ट ट्रिक बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, अब आप समझिए, एक 0 से पाई में दो आंसर आया, यानी फंक्शन कॉस का जो फंक्शन है 0 से पाई वन टाइम में आपका आंसर क्या दे रहा है 2, 0 से पाई में आंसर क्या दे रहा है आपका 2। लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे 0 से 4 पाई, तो 0 से 4 पाई में हमको आंसर क्या देगा 0 से 4 पाई। बहुत सिंपल है समझना, कैसे है देखो, कितना है ये 4, 0 से पाई में आंसर क्या आया 2, तो 4 को 2 से गुना कीजिए तो आंसर क्या आएगा 8। कितना इजी है, 0 से पाई में आंसर 2 दे रहा है, 4 इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो गया मेरा 8, ठीक है। यहाँ देखिए ये कितना है 0 से 9 पाई है ना, तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। 0 से पाई का आंसर कितना आता है मेरा 2, तो 2 को से मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर आ जाएगा 18, यानी कि 9 पाई, यानी पाई का मल्टीपल क्या है 9, तो 9 को आप 0 से पाई वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर निकल के आ गया 18। यहाँ देखिए आप, ये देखिए 3 पाई और 17 पाई, तो 3 पाई और 17 पाई का डिफरेंस क्या है 3 पाई और 17 14 पाई, राइट एकदम राइट। 14 पाई तो जगह 14 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22, तो आंसर क्या पाई का वैल्यू सॉरी 0 से पाई की वैल्यू क्या थी 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 28। कितना इजी है ना जी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इजी प्रॉब्लम्स है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर थोड़ा सा अलग होगा, क्या आंसर अलग होगा क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है 2 है, साइन भी और कॉस भी है, ठीक है। तो गलती ना करें आप, यहाँ साइन भी और कॉस भी है, तो देखिए साइन भी 2 दे रहा है, कॉस भी 2 दे रहा है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 से गुना कीजिए, तो 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 5 14, 14 चौक 56 होता है, तो ये आंसर हो गया 56, ठीक है। कितना इजी है, कितना आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए मैं आप बताता हूँ आगे की चीजें, यानी कि अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ना हो करके π/3 लाइक दैट कुछ हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था शुरू में। चलिए आज इस पे बात करते हैं। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को भी सोल्व करने का मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक जो मैंने अभी बताया, सिर्फ वही ट्रिक है। देखिए ऐसा ना हो कि सर आपने ट्रिक बताई 0 से पाई में, तो क्या अगर क्वेश्चन डिफरेंट आ जाए तो क्या उस पर ट्रिक काम करेगा, बेसिक काम करेगा, 100% काम करेगा। कैसे काम करेगा आइए मैं भी आपको बता दूं। देखिए मैंने क्या लिखा 0 से लेकर के 7π/3 मॉड ऑफ साइन एक्स, इसका वैल्यू आपको चाहिए। फिर मैंने लिखा 0 से लेकर के 16π/3 मॉड ऑफ cos x, ठीक है, dx आप लगा सकते हैं, इसका वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। π/3 से लेकर के 3π/3 मॉड ऑफ साइन x dx, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले से, थोड़ा डिफरेंट है आंसर, लेकिन उसी मेथड से निकलेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए सिंपल समझना, बहुत आसानी से समझना है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, 0 से लेकर के 7π/3 है, तो 7π/3 का मतलब क्या होगा, 7π/3 का मतलब होता है 2π + π/3, 2π + π/3, बहुत सिंपल। तो 2π के लिए आप क्या लिखोगे 2 × π, 0 से पाई की वैल्यू क्या आती है 2, तो क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 4 + π/3। और π/3 के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दो, साइन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे π/3 के लिए, देखिए क्या आंसर आएगा, ठीक है। 0 से π/3 के लिए आप इंटीग्रेट कीजिए, और 0 से π/3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 0 से π/3 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन जो है पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो आप माइनस कॉस लगा दें, ठीक है। और आप कहां से कहां तक सॉल्व कर दें, π/3 से लेकर के 0, ठीक है, कहां से सॉल्व कर दें π/3 से लेकर के 0, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है, राइट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कहां से कहां तक सॉल्व करना है मुझे 0 से π/3, ठीक है। तो आओ उसको देखते हैं आंसर, माइनस पुट कर दीजिए cos π/3, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ जाएगा माइनस cos 0, इसको सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा आपके पास क्या चीज 1/2, क्या जाएगा ये 1/2, cos π/3 मतलब 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और ये क्या हो गया -1, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अंदर में आंसर आ जाएगा -1/2, तो कुल मिलाकर के आंसर आया 1/2, क्या आंसर आया 1/2, तो 1/2 आप इसमें ऐड कर दीजिए तो 4 + 1/2 ये हो जाएगा 9/2, क्या हो जाएगा 9/2। तो थोड़ी सी यानी कि 5 सेकंड की मेहनत, 5 सेकंड की मेहनत है मात्र,
अगर आप इसको याद भी कर सकते हो, आप इसको याद कर लीजिए 0 से π/3 के लिए मोड ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, अगर आप रिमेंबर दिस और आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो उतना बड़ा कंक्लूजन, इतना बड़ा सॉल्यूशन से तो बचोगे आप कम से कम। समझ में आया बात? चलिए नया प्रॉब्लम देखिए मेरे पास दूसरा मेरा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 16 π/3। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा देखिए, 16 π/3 का मतलब क्या हो गया 5 पाई, ठीक है 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 ऐसा कुछ, क्योंकि 3 पंजे 15 और कितना जाएगा 16। तो 5 पाई का मतलब क्या हो गया, 5 पाई का मतलब क्या होता है, 5 पाई का मतलब होता है 5 दूनी 10, 5 पाई का मतलब हो गया 10 π/3। लेकिन अभी फंक्शन चेंज हो गया है, cos का फंक्शन आ गया, cos π/3, 0 से π/3 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट cos क्या था पॉजिटिव, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin। आ जा लगा दो, cos का इंटीग्रेशन हो गया sin, और कहां से कहां तक लगाना है π/3 से लेकर के 0, कहां से कहां तक लगाना है π/3 से लेकर के 0। sin π/3 मतलब 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 प्लस √3/2। इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 20 प्लस √3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन क्वेश्चंस को आप कहीं भी वेरीफाई करना, कहीं भी चेक करना, यही आंसर होगा, कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है, आई गारंटी। तो आइए एक और क्वेश्चन बचा लास्ट, उसको भी देखते हैं करके। लास्ट का क्वेश्चन भी आइए चलिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आपको कुछ होमवर्क लिख दूंगा, आप उनको भी सॉल्व करें, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, 13 π/3 से लेकर के π/3, 13 π/3 के लिए आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 13 π/3 क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस π/3, क्योंकि 3 चौक 12 और कितना हो जाएगा 13। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 गुने 2 कितना हो गया, 4 गुने 2, 4 गुने 2 कितना हुआ 8, कितना हो गया 8। और क्योंकि आप sin π/3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ sin क्या आया था आंसर अभी 1/2, मैंने कहा आप याद कर लीजिए। तो 8 दूनी 16 और 1 17, ये कितना हो गया 17/2 हो गया, ठीक। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ π/3, क्या लिखा हुआ नीचे π/3। तो π/3 का मतलब क्या होता है sin, अब 0 से π/3 आपको निकालना है, तो sin 0 से π/3 आप निकाल लीजिए। तो sin 0 से π/3 का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया, अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया 1/2, क्या बताया हमने 1/2। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है 13 π/3 माइनस π/3, 13 π/3 माइनस π/3 यानी कि 17/2 माइनस 1/2, तो 16/2 यानी कि 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं देता हूँ आपको कुछ होमवर्क। तो गाइस इस प्रकार से जो है हमारे पास एक ट्रिक बन जाती है, और उस ट्रिक का मैं एक जनरल फार्मूला भी जो है आप लोगों को दे देता हूँ। आप उस फार्मूले की मदद से हर एक प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस, रिमेंबर, यस। चलिए क्या फार्मूला होगा देखिए, यहाँ आप लिखें r पाई और यहाँ आप लिखें n पाई, ठीक है। और मॉड ऑफ साइन एक्स dx अगर है तो क्या फार्मूला निकलेगा, फार्मूला आ जाएगा n माइनस आर मल्टीप्लाई टू n माइनस आर मल्टीप्लाई टू, ठीक है। सेम उसी प्रकार से r पाई और n पाई मॉड ऑफ cos x dx है, इसका आंसर क्या हो जाएगा n माइनस आर मल्टीप्लाई टू, ठीक है। सिमिलरली r पाई से लेकर के n पाई मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x dx है, इसके लिए क्या आंसर आएगा, इसके लिए आंसर आ जाएगा n माइनस आर मल्टीप्लाई 4 कैसे आया ये तो आपको पता होगा, 2 इसका 2 2 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया निकल के, तो इस जनरल फार्मूले के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इस प्रकार की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप वीडियो में कमेंट में जरूर हमको बताएं कि आप अगले किस चैप्टर और किस टॉपिक का शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, मैं 100% आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है।
आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इनको आप सॉल्व करें। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आप वहाँ पर मेरे इनबॉक्स में मैसेज भेजें, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मेरे इंस्टा की आईडी आपको मिल जाएगी मेरे कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेरी हो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप नया टॉपिक यानी नया ट्रिक किस वीडियो पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए